गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 ऑफ अगस्त की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 12 ऑफ अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 के बीच का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स जो यहाँ पर मेंशन है वो सभी आपको इस ई बुक में मिलने वाले हैं। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। और इस ई बुक का सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी जो टॉपिक्स हैं आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्रेट बैरियर रीफ दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बात किस चीज़ की हुई है? ग्रेट बैरियर रीफ की। ये किस कंट्री में है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, रिसेंटली द ग्रेट बैरियर रीफ रिकॉर्डेड इट्स स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन द हार्ड कोरल कवर इन नियरली 40 years ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हीट स्ट्रेस, साइक्लोन एंड कोरल ईटिंग स्टारफिश आउटब्रेक। तो अभी क्या हुआ है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसने अपने क्या देखा है, जो उसकी कोस्टल एरिया है वहाँ पर उसने देखा है कि उसमें डिक्लाइन हुआ है काफ़ी ज़्यादा। मतलब अगर हम पिछले 40 सालों की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। और वो चेंजेस किस वजह से हुए हैं? तो हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो हीट स्ट्रेस होता है उसकी वजह से, साइक्लोन्स जो आते रहते हैं उसकी वजह से, और साथ ही में जो कोरल्स हैं वो ईट करती हैं, जैसे कि जो स्टार फिश वगैरह हैं वो कोरल्स को ईट करती हैं, तो उस वजह से तो ये यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है। अगर हम बात करें इस कोरल रीफ की, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इट इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रीफ कॉम्प्लेक्स एंड द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ। तो लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, और इसमें अगर कोई भी डिक्लाइन होता है, कोई भी इसमें हलचल होती है, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट होता है वो और चीज़ों पर भी पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना रहेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका कहाँ पर है। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बनता है, बट अभी न्यूज़ में ये आ गया है तो इसलिए आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें ये कितना स्ट्रेच है, अगर इसको हम कहते हैं कि लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है अर्थ पे, तो ये कितना स्ट्रेच है? तो इसका जो स्ट्रेच है ये करता है लगभग 2000 किलोमीटर, यानी कि 2000 किलोमीटर तक ये स्ट्रेच है। एंड ये कवर करता है लगभग 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पर कवर करता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से याद रखनी है। लोकेशन आप इसका देख सकते हैं, ये अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो आपको इस एरिया में यहाँ पर ये पूरा जो है ग्रेट बैरियर रीफ देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए, अगर हम बात करें कैपिटल की ऑस्ट्रेलिया की, तो ये हो जाएगी आपकी कैनबरा। करेंसी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एनपीएम है यहाँ के कौन? एंथनी एल्बनीज, अभी रीअपॉइंट हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करें तो मैंने कल ही डिस्कस किया था कि सारा तेंदुलकर ये बनी है ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है उसने यहाँ पर ये बताया कि सितंबर से क्या होगा, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी कि 16 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको यूट्यूब अकाउंट वो नहीं बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं। तालिस्मान सैबर एक्सरसाइज ये कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसके अलावा 2026 में AFC विमेंस एशिया कप ये भी कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, जिसमें इंडियन विमेन फुटबॉल टीम ने क्या कर लिया है? क्वालिफाई यहाँ पर कर लिया है। एंड क्वाड मेंबर्स की बात हम करें तो उसमें आती हैं कौन कौन सी कंट्रीज? 4 कंट्रीज आती हैं। एक है आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये सभी करंट अफेयर्स को जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस चीज़ की बात हो रही है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की। तो ये हम कब मनाते हैं? तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10th ऑफ अगस्त। तो 10th ऑफ अगस्त को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो देखिए, डेज एंड थीम्स की अगर हम बात करें उस टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना है 10th ऑफ अगस्त। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे टू मार्क द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बायोफ्यूल एज सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल। अब बायोफ्यूल जो है वो काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे फॉसिल फ्यूल का, और काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और इसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 10th ऑफ अगस्त को।
पर्पज़ क्या है इसका, अगेन वही कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना, लोगों को एनकरेज करना कि वो बायोफ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा करें रेदर देन द फॉसिल फ्यूल। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो डे है वो 10th ऑफ अगस्त को ही हम क्यों मनाते हैं, तो ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि एवरी ईयर इन ऑनर ऑफ द सर रोडोल्फ डीजल हु ऑपरेटेड द वेरी फर्स्ट इंजन इन 1893 यूजिंग द पीनट ऑयल। तो हम ये डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसमें जो था, जो सर रोडोल्फ डीजल थे, उन्होंने पहला इंजन जो है वो चलाया था पीनट ऑयल से 1893 में, इसी डेट को। तो इसलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और 10th ऑफ अगस्त को मैंने कल क्या डिस्कस किया था, वर्ल्ड लॉयन डे, राइट। तो ऐसे आप रिलेट कीजिएगा चीज़ों को तो आपको करंट अफेयर और अच्छे से याद हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं डेज़ के, वो मैं आगे, एक और क्वेश्चन है हमारा डेज़ का, तो वहाँ पे मैं पूरे आपके पिछले वाले डेज़ को कवर करा दूंगी, राइट, रिविजन करवा दूंगी एटलीस्ट। तो फिर है नोटरी पोर्टल दैट वाज लॉन्च रिसेंटली बाय विच मिनिस्ट्री। तो नोटरी पोर्टल की बात करें तो अभी इसको किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि लॉ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे क्या किया है, नोटरी पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल को लॉन्च तो किया है बट इसका पर्पस क्या है वो हम देखेंगे। तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉन्च द नोटरी पोर्टल टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज अंडर द नोटरीज एक्ट 1952 एंड नोटरीज रूल 1956। तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इन एक्ट्स के थ्रू, जो इस एक्ट के अंडर आएंगे उसके थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज दी जाएंगी। एंड इट कनेक्ट द नोटरीज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेरियस सर्विसेज। अब यहाँ पे जो अलग अलग नोटरीज यहाँ पे अपॉइंट की जाती है तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, फिर वो ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पर देंगे। तो काफ़ी एक डिजिटल प्रोसेस ये हो जाएगा, तो उसी पर्पज़ से इस पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब इसमें ये रहेगा, पेपरलेस सिस्टम हो जाएगा, फेसलेस सिस्टम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और यहाँ पे एफिशिएंट सिस्टम आगे ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, नोटरीज पोर्टल को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड ट्राइबल डे ये हम हर साल किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो बात कर रहे हैं किस चीज़ की, वर्ल्ड ट्राइबल डे की, और ये हम मनाते हैं 9th ऑफ अगस्त को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 9th ऑफ अगस्त टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल वर्ल्ड वाइड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड इंडिजिनस डे और इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। और इसकी थीम क्या है 2025 की, तो ये हो जाएगी इंडिजिनस पीपल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग द फ्यूचर। तो इसकी जो थीम है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे मैं 9 अगस्त की बात करूँ तो हमने यहाँ पे नागासाकी डे को भी देखा था, और इसके अलावा मैंने कल डिस्कस किया था वर्ल्ड संस्कृत डे को, जो 2025 में कब मना है, 9th ऑफ अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, अगर हम ट्राइबल डे की बात करें तो इस साल में और पिछले साल में जो जनजातीय दिवस है वो काफ़ी जो है न्यूज़ में था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी पूछे गए थे एंड एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी पूछा गया था। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि जो जनजातीय दिवस है वो हम कब मनाते हैं, और इसके अलावा जनजातीय दिवस को हम किसके रूप में, मतलब किसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, इन ऑनर टू हुम ये हम डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं सारे इंपॉर्टेंट डेज जो हैं अगस्त के उनको रिवाइज करवा देती हूँ। तो वर्ल्ड लॉयन डे एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये हमने आज डिस्कस किया है, और ये मैंने कल डिस्कस किया था। ये कब मनते हैं, 10th ऑफ अगस्त को। नागासाकी डे, संस्कृत डे जो इस बार मना है 2025 में 9th ऑफ अगस्त को, एंड वर्ल्ड ट्राइबल डे, ये तीनों ही डे कब मनते हैं, 9th ऑफ अगस्त। क्विट इंडिया मूवमेंट की 83rd एनिवर्सरी इस बार हमने सेलिब्रेट करी है 8th अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे 11th एडिशन था 7th ऑफ अगस्त को। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे ये हमने देखा है इन ऑनर टू MS स्वामीनाथन, और किसने बनाया है ये, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने सेलिब्रेट करने की इसको बात करी है। हिरोशिमा डे की बात करें 6th ऑफ अगस्त है। क्लॉव सिंड्रोम अवेयरनेस डे 3rd अगस्त, एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये दोनों ही मने हैं 1st ऑफ अगस्त को। तो सभी इंपॉर्टेंट डेज को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो किस कंट्री ने यहाँ पे डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को जो है डेवलप किया है, तो ये किया है US, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, रिसेंटली क्या हुआ है, द यूएस डेवलप्ड इट्स डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन ड्यूरिंग द तालिस्मान सैब्रे मिलिट्री ड्रिल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया था आपके, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन डिस्कस किया था कोरल रीफ वाला, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि तालिस सैब्रे जो मिलिट्री ड्रिल है वो कहाँ पर हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। और इसी दौरान में जो यूएस है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसने क्या किया है, एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक वेपन को यहाँ पे डिप्लॉय किया है जिसका नाम है डार्क ईगल। तो इसलिए न्यूज़ में है, तो ध्यान रखना है किसने डेवलप किया है, यूएसए ने इसको यहाँ पे डेवलप किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आपसे अलग से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि डार्क ईगल अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है तो वो क्या है। ऑप्शन आएंगे कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई वेपन है, या इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करके चलना है। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप उसके PYQs को देखो कि उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या उसका ट्रेंड चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप किसी और एग्ज़ाम्स के जो है करंट अफेयर्स नहीं देखोगे, तो आपको देखना चाहिए। जैसे आप SSC सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बाकी सारे जो SSC कंडक्ट करवाता है उन सभी के एग्ज़ाम्स देखने चाहिए। UPSC आप देते हैं तो उसमें CDS, NDA और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं अंडर द UPSC, तो उन सभी के आपको करंट अफेयर्स देखने चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, आपको ट्रेंड पता चलता है। ठीक है, तो सभी आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप हमसे जो है टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले यूएस को हम यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन DC, करेंसी है इसकी $, प्रेसिडेंट हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, JD वेंस है। करंट अफेयर के न्यूज़ की बात करें तो देखिए, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है। जो यहाँ के बिलियनियर है दैट इज़ एलन मस्क, उन्होंने अमेरिका पार्टी को बनाने की बात करी है। 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई है, USA में हुई है। एंड USA अभी जो है यूनिकॉर्न के मामले में टॉप पर यहाँ पर बना हुआ है। सेकंड पर आता है चाइना एंड थर्ड पर आता है इंडिया। और इसके अलावा 50% के टैरिफ की बात भी किसने करी है, USA ने करी है ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट, राइट। तो ये भी कुछ आपको चीज़ें जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विष्णुगढ़ पिपालकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अभी जो पूरा का पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में है। न्यूज़ में है क्यों है देखेंगे, बट ये है कहाँ पर ये हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, दैट इज ऑप्शन नंबर B। अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर हमने एक लैंडस्लाइड को देखा है। तो रिसेंटली अ सडन लैंडस्लाइड एट द अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ पिपालकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हेलांग चमोली उत्तराखंड इंजर्ड 12 वर्कर विद 4 क्रिटिकली हर्ट। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पर एक ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से उत्तराखंड के चमोली में क्या हुआ है, कई सारे जो वर्कर्स थे वो इंजर्ड हुए हैं और 4 ऐसे थे जो कि क्रिटिकली इंजर्ड हैं वहाँ पर। ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट वहाँ पर लगी है। ठीक है, और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अलकनंदा रिवर पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि रिवर गंगा की काफ़ी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, राइट। एंड मेरा हिसाब से तो यही मानना है कि अगर आप जैसे इतना प्यारी सिटी है देहरादून, इतना प्यारा शहर है, इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हिल स्टेशन की बात करें, तो अंडर कंस्ट्रक्शन कर करके हमने इतना ज़्यादा उनको वो कर दिया है ना कि मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड्स और ये सब बहुत कॉमनली हो गया देखना आजकल। तो जितना आप डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो एक तो एक तरफ डेवलपमेंट तो होती है, बट कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ध्यान रखना है कि चमोली उत्तराखंड में आपको ये मिलेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जहाँ पर अभी लैंडस्लाइड देखने के लिए मिली है। उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो काला नामी नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसमें कि जो फेक सेंट्स थे उनको पकड़ने की बात हुई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने वाला जो है ये स्टेट बना था उत्तराखंड। इंडियाज़ फर्स्ट योगा पॉलिसी भी किसने अनवील करी है, उत्तराखंड ने अनवील करी है। 38 नेशनल गेम्स कहाँ पर हुए हैं, उत्तराखंड में हुए हैं। ऑपरेशन बम्बी बकेट ये कहाँ पर हुआ है, अगेन उत्तराखंड में हुआ है। एंड उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। तो ये कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ है उत्तराखंड के थानो विलेज में। एंड उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, जिसका नाम है महाभारत वाटिका। तो ये हुआ है देहरादून के उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ठीक है, तो ये कुछ आपके उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। नेक्स्ट है
Satnawari village will be made India's first smart intelligent village. In which state it is located? तो सतनावरी विलेज की बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इसको जो है इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाने की बात यहाँ पर करी है किसने? जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, दैट इज देवेंद्र फडणवीस ने। तो ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो विलेज ऑफ सतनावरी इन रूरल नागपुर इज द फोरफ्रंट ऑफ इंडियाज रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज सेलेक्टेड अंडर अ स्टेट बैक्ड पायलट प्रोजेक्ट। तो एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब एक स्टेट बैक्ड प्रोजेक्ट है जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चुना गया है। एंड इसका एम है नेशन के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज को बनाना, जिसके लिए किसको चूज़ किया है? सतनावरी विलेज को चूज़ किया गया है, जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से पहला है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है। महाराष्ट्र की बात अगर हम करें तो इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनबाड़ी भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चर स्टेटस देने वाला पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। इसके अलावा गणेश उत्सव को इसने ऑफिशियल जो है फेस्टिवल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, अपना स्टेट फेस्टिवल। शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कंट्री की पहली एआई यूनिवर्सिटी अगेन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र ने जो है रिसीव किया है हाईएस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25। पिंक ई रिक्शा स्कीम ये कहाँ पर है? आपकी महाराष्ट्र में है। और इस ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था बिहार का जो बीपीएससी होता है उसमें लास्ट ईयर ये पूछा गया था। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडियाज जीडीपी अगेन महाराष्ट्र है। एंड इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर बधावन पोर्ट ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? महाराष्ट्र में। एंड काऊ को राजमाता का टैग देने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है अगेन महाराष्ट्र। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिलेटेड टू दी महाराष्ट्र जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, recently WHO that is World Health Organization has officially certified which country as free of sleeping sickness as a public health challenge। तो किस कंट्री को अभी यहाँ पे WHO ने सर्टिफाइड कर दिया है एज अ फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस? तो ये करा है केन्या को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑफिशियली सर्टिफाइड केन्या एज फ्री फ्रॉम ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपनोसोमाइसिस कॉमनली नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो इससे यहाँ पर इसको फ्री कर दिया है। एंड विद दिस अचीवमेंट केन्या बिकेम द 10th कंट्री ग्लोबली टू एलिमिनेट द डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज। राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो केन्या को यहाँ पे जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, दिस इज द सेकंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इन केन्या फॉलोइंग द कंट्रीज WHO सर्टिफिकेशन एज अ गिनिया वॉर्म डिजीज फ्री इन 2018। मतलब कहने का ये है कि इससे पहले 2018 में 2018 में क्या हुआ था, कंट्री को गिनिया वॉर्म डिजीज से भी सर्टिफिकेशन मिला था। और उसके बाद में ये सेकेंड जो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कंट्री का नाम दैट इज केन्या। स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो प्रोटोजोआ पैरासाइट से ये होती है जिसका नाम है सीसी फ्लाइज। तो आपसे साइंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किस वजह से होती है, तो वो होता है सीसी फ्लाइज की वजह से यहाँ पर होती है, जिसमें आपको मतलब इनिशियल सिम्टम्स इसके होंगे लाइक फीवर होगा, हेडेक होगा, जॉइंट पेन होगा। और इसकी जो एडवांस स्टेज होंगे जिसमें जो पेशेंट होगा वो सफ़र करेगा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट से, उसकी स्लीपिंग साइकिल जो है वो बिगड़ेगी, कन्फ्यूजन इसको होगा, उसके बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कुछ इनके जो हैं सिम्टम्स यहाँ पर मिलेंगे। एंड WHO की बात करें, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फाउंडेड यानी कि फॉर्मेशन इसकी होती है 1948 7 अप्रैल। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम इसी दिन मनाते हैं। और डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। राइट, तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। तो फर्स्ट इंडियन यहाँ पर ये बन गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट बनता है। तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में इंडियन कौन बने हैं जिसने मेडल यहाँ पर जीता है, तो वो बने हैं रमेश बुदिहल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 24 ईयर ओल्ड ये इंडियन सर्फर है, नाम ध्यान रखना है। एंड ही क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। मेडल कौन सा जीता है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर ये जीत लिया है। गोल्ड की बात करें गया साउथ कोरिया के पास में, एंड सिल्वर गया है इंडोनेशिया के प्लेयर के पास में। एंड ब्रॉन्ज किसने जीता है, इंडियन सर्फर रमेश बुदिहल ने। स्पोर्ट्स करंट अफेयर को डिस्कस अगर हम करें तो WCL का खिताब जीता है साउथ अफ्रीका ने बाय डिफीटिंग विच टीम, दैट इज पाकिस्तान। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स ये है ऑस्कर पियस्ट्री। 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप UAE।
फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है दिव्या देशमुख ने। अनाहत सिंह ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन दी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। मैग्नस कार्लसन ने जीता है चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। एंड आर कौशिक ने बुक लिखी है रोहित शर्मा के ऊपर, दैट इज अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित। अनु रानी ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है किसमें, इंटरनेशनल विश्ले मान्यक मेमोरियल इवेंट में। एंड संजोग गुप्ता ये हैं आईसीसी के सीईओ। एंड चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है, तो वो हो जाएंगे जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इंडिया लॉन्गेस्ट रूट की वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर ये किसने इनॉग्रेट करी है, तो ये करी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन दी नागपुर टू दी पुणे। तो नागपुर से पुणे के बीच में ये लॉन्गेस्ट रूट की वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को यहाँ पे क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया है। ये जो हाई स्पीड ट्रेन है ये कवर करती है 881 किलोमीटर के डिस्टेंस इन अबाउट 12 आवर्स, राइट। एंड इसी के साथ इसने नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द नारी अदालत ऑन फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस टू एम्पावर विमेन इन द लोकल जस्टिस। तो लोकल जस्टिस में विमेन्स को एम्पावर करने के लिए नारी अदालत को यहाँ पे किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो वो किया है सिक्किम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। सिक्किम सिर्फ इकलौता स्टेट नहीं है जिसने कि इसको लॉन्च किया, इसके अलावा और स्टेट्स में भी नारी अदालत है। बट अगर हम बात करें ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस, तो सिक्किम ने लॉन्च किया है किस चीज़ को, नारी अदालत को। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सिक्किम से अगर हम करंट अफेयर को डिस्कस करें, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था सबैटिकल लीव स्कीम को ग्रांट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, तो ये बना है सिक्किम। इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज, तो ये कौन सा बना है, याकटन विलेज। कौन सा है ये याकटन, कहाँ पर है, सिक्किम में है। कांग्यत डांस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, अगेन सिक्किम में होता है। सिक्किम की स्कीम है दैट इज इंस्पायर, जो कि असिस्टेंट होती है किससे, वर्ल्ड बैंक से। पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट जिसने कि ओल्ड पेंशन स्टेट को स्कीम को रिस्टोर किया है, वो भी अगेन कौन सा है, सिक्किम ही है। फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो है सिक्किम का, दैट इज वो कहाँ पर है, रांगपो में है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये भी कौन सा है, सिक्किम ही है। एंड ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग को स्टार्ट करने वाला सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में, तो ये कौन सा, सिक्किम है। एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश सेंटर इन द कंट्री। तो सभी इंपॉर्टेंट मैंने जो सिक्किम की न्यूज़ थी वो आप एक जगह कंपाइल यहाँ पर कर दी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिशा अभियान फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो जो स्टूडेंट इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटीज़ से सफ़र करते हैं उनके लिए पहला स्टेट कौन सा बना जिसने कि दिशा अभियान को यहाँ पे शुरू किया है फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन, तो ये बना है महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। एंड महाराष्ट्र हैज़ टेकन अ पायनियरिंग स्टेप इन इंक्लूसिव एजुकेशन बाय सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग दिशा अभियान, अ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। और इस इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट किसने करी है, वहाँ के सीएम दैट इज देवेंद्र फडणवीस ने, राइट। एंड ये करने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट यहाँ पर बन गया है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 1800 करोड़ रुपीस DEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसकी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखी है राजनाथ सिंह ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 10 अगस्त को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी है किस चीज़ की, 1800 करोड़ रुपीस के DEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं शाहरुख खान, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अभी काफ़ी सारे इस साल जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, तो आई होप क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। रिवीजन कर लेते हैं। तो कल मैंने डिस्कस किया है ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर, तो ये है सारा तेंदुलकर। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कैटरीना कैफ है मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल एम्बेसडर। हीना खान है कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर फेडरल बैंक, तो ये है विद्या बालन। MRF ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शुभमन गिल। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फ्रेम्स, तो ये आयुष्मान खुराना है। खो खो वर्ल्ड कप के हैं जो ब्रांड एम्बेसडर वो है टाइगर श्रॉफ एंड सलमान खान। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MotoGP इन इंडिया दैट इज शिखर धवन। टाटा मोटर्स के हैं विकी कौशल एंड मायोलीजी, ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दी फीबा विमेंस एशिया कप 2025।
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट FIDE रेटेड फीमेल चेस प्लेयर। तो यंगेस्ट फीमेल रेटेड चेस प्लेयर कौन बनी है? तो ये बन गई है यहाँ पर आरनी लोहाटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आरनी लोहाटी ये बनी है यंगेस्ट एवर इंडियन फीमेल FIDE रेटेड चेस प्लेयर, राइट। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, दिल्ली से बिलोंग करती है, 2019 में इनका बोर्न होता है एंड आरनी हैज क्रिएटेड दिस रिकॉर्ड बाय सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर उद्धृति भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये है आरनी लोहाटी। दिव्या देशमुख कई बार न्यूज़ में आ चुकी हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन इस बार बन गई हैं एंड 88 चेस ग्रैंड मास्टर भी बनी है। डी गुकेश को भी हम सभी जानते हैं, ये भी अभी यंगेस्ट चैंपियन बने थे एंड मैग्नस कार्लसन ने अभी ई स्पोर्ट्स में जो है अपना पहला जो फर्स्ट एडिशन था ई स्पोर्ट्स का, उसमें इन्होंने ये जीत लिया है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चेस प्लेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं, आगे नहीं हमने डिस्कस कर लिया है। 2025 में FIDE वर्ल्ड कप होगा इंडिया में एंड जुलाई 20 को मनाते हैं चेस डे, राइट। एंड AR हरिकृष्ण ये है 87th ग्रैंड मास्टर, 86th है LR श्रीहरि। सुपर यूनाइटेड चेस किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने है। इसके अलावा नॉर्वे से बिलोंग करते हैं ये और इन्होंने फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम भी जीता है। उजैस चेस जो है वर्ल्ड कप मास्टर्स किसने जीता है? तो ये जीता है प्रज्ञानंदा ने। अरविंद चिदम्बरम ने यहाँ पे 6th स्टेफन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट को जीता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेस से रिलेटेड आपकी न्यूज़ थी। रिवीजन अब हम कर लेते हैं आपकी पूरी क्लास का। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। स्टिल आपको कोई अगर डाउट रहता है, कोई रिवीजन या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम आज की पूरी क्लास को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, बात करें कोरल रीफ की, तो इसमें अभी जो है डिक्लाइन यहाँ पर देखा गया, किस कंट्री में ये है? तो अगर हम बात करें कोरल रीफ की, तो ये आपको मिलेगी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद बात करें वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की, तो ये हम मनाते हैं 10 अगस्त को। इसी दिन हमने क्या मनाया है? वर्ल्ड लॉयर डे भी यहाँ पर हमने मनाया है। नोटरी पोर्टल की बात करें तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, ठीक है। एंड इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, दैट इज अर्जुन राम मेघवाल ने। वर्ल्ड ट्राइबल डे की बात करें तो ये हम मनाते हैं 9 अगस्त को। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम किसने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये किया है USA ने। विष्णुगढ़ पिपालकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। यहाँ पर अभी लैंडस्लाइड देखने के लिए मिली है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, ये किसको बनाने की बात यहाँ पर हुई है? तो ये है महाराष्ट्र का सतनावली विलेज, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे। स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो ये है आपका भी जो केन्या है, तो केन्या को यहाँ पर फ्री सर्टिफिकेशन मिला है किस चीज़ से? WHO से मिला है। किस चीज़ को लेकर? स्लीपिंग सिकनेस को लेकर। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पहले इंडियन कौन बने हैं जिसने कि मेडल यहाँ पर जीता है? तो ब्रोंज मेडल जीता है। नाम है इनका क्या? इनका नाम है रमेश बुदिहल, ठीक है। और ये जो है 24 ईयर ओल्ड पर्सन है जिनको भी यहाँ पे ब्रोंज मेडल मिला है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस का, तो ये अभी इनॉग्रेट किया है किसने? PM नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से कहाँ तक? नागपुर से पुणे के बीच में ये चली है एंड इसने यहाँ पे जो कवर किया है वो अराउंड 881 किलोमीटर्स यहाँ पे ये चली है इन जस्ट 12 आवर्स। नारी अदालत को लॉन्च करने वाला जो स्टेट बना है अभी वो बना है सिक्किम एंड इसने अभी फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस के दिन इसको लॉन्च किया है। एंड दिशा अभियान की बात करें तो ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को के लिए, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया फॉर दी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। 1800 करोड़ का BEMH रेल मैन्युफैक्चरिंग हब किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहरुख खान। एंड यंगेस्ट इंडियन कौन बनी है FIDE रेटेड चेस प्लेयर? तो ये बनी है अभी हाल ही में आरिनी लोहाटी, ठीक है। तो आरनी लोहाटी इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था आज का आपको फिर रिवीजन जो हमने यहाँ पर कर लिया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि चेयरपर्सन कौन बनी है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की, तो ये बनी है मिसेस S राधा चौहान। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। और आज आप मुझे बताओगे कि मेंस एंड विमेंस टाइटल किसने जीता है पैन अमेरिका हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में, एंड जीता किसने है एंड रनर अप कौन सी टीम रही है? दोनों का ही आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा CA का रिविजन हम यहाँ पर कर लेते हैं। पुनौरा धाम जहाँ पे गॉडेस सीता जी का एक बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, कहाँ पर? बिहार में। 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम 2025, तो ये है चाइना के चेंगडू में। नागार्नो कराबाख रीजन, तो ये है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। गेस्ट ऑफ ऑनर चुनी गई है इंडिया एट दी 30th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर में। वर्ल्ड लॉयन डे हम मनाते हैं 10 अगस्त को। एंड IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये हुई है कहाँ पर? अबू धाबी में।
और आप सभी को बताना है कि इंडिया की लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर ये किस आईआईटी ने इसको लॉन्च किया और इसका नाम क्या है। चेयरपर्सन कौन बने नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी के। वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी कौन सी बनी है क्यूएस रैंकिंग में, इंडिया में और वर्ल्ड में दोनों। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मना है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर होगा। एंड हरियाणा के 19th गवर्नर कौन बने हैं। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मिलेंगे। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एंड 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी चल रहा है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड को यूज़ करना है 1,000,040। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।